अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड में वीकली फोरकास्ट करेंगे, कहां से बाय, कहां से सेल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और क्या जो आपको मैंने पिछले वीक जो प्रीवियस वीक हमारा गुजरा वो वाली ट्रेड जो वीकली एनालिसिस के ऊपर बताई थी, क्या वो हमारी अच्छी गुजरी है, शॉर्ट सा उसका बता दूं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। मैंने आपको इस वीडियो अभी आप जाकर देख सकते हैं, जो वीडियो आपको बताई थी बिल्कुल एक्यूरेट 98% वैसे ही हुआ जिस तरह मैंने आपको बताया था, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया था सपोर्ट, वीकली सपोर्ट जो है वो तकरीबन 1985 या 1980 है, ठीक है। जाकर आप देख सकते हैं, अगर 1980 पे जाएगी तो 1975 पर भी चले जाएगी, लेकिन वो 1980 पर नहीं गई और वो 1985 या 84 से ही मार्केट ऊपर की तरफ आ गई। वीकली सपोर्ट बताई थी। और अगर बात करें इंट्राडे या फिर स्कैल्पिंग के ऊपर बताया था आपको कि अगर मार्केट 2020 को क्रॉस कर देती है, और ये मैं लाइव अपनी ट्रेड भी आपको दिखाता रहा हूं, अगर आप देखें तो मैंने आपको जो आपको प्रॉफिट वगैरह शो करवाता हूं उसमें आप देख सकते हैं मैंने उस वहीं से सेल किया जहां से लोगों ने बाय किया हुआ था, क्योंकि वो सपोर्ट एरिया था। भाई सपोर्ट एरिया वो टूटना भी होता है, वो एक सेंस है, एक साइकोलॉजी है, उसकी बेस पर टूटना होता है। वो जिनको पता है वो जानते हैं। अच्छा खैर, जैसे ही उसने 2020 या 19 वाला एरिया ब्रेक किया, मार्केट द्रम से नीचे गिर गई, ठीक है। उसके बाद फिर सीपीआई डाटा, फिर पीपीआई डाटा, खैर वो सारी चीजें जो थी वो उन्होंने बिल्कुल उसको तकरीबन 1985 पर ले गई। वीकली जो हमारी सपोर्ट थी वहां पर मार्केट चले गई। अच्छा, अब नेक्स्ट मार्केट का क्या बनेगा, ठीक है। आज संडे है और मार्केट बंद है अभी। कल मंडे को तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मार्केट 3 बजे ओपन हो जाएगी गोल्ड की। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये डे 1 का मैंने ओपन किया हुआ है। यहां पर हम आज की इसकी देखते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस और क्या मूवमेंट हो सकती है। उससे भी पहले हमने क्या देखना होता है, न्यूज। अच्छा, न्यूज क्या क्या है। सबसे पहले अगर हम मंडे को देखें तो बैंक हॉलीडे है, ठीक है। कनाडा का और अमेरिका का, यानी यूएस डॉलर और कैनेडियन डॉलर के ऊपर जो है बैंक हॉलीडे है, ठीक है। तो कोई खास मूवमेंट नहीं होगी, बट वो भी देख लेते हैं क्या करना है, किस तरह ट्रेड करनी है। उसके बाद ट्यूसडे को अगर देखें तो हम जाते हैं डायरेक्ट यूएसडी के ऊपर। यूएसडी में कोई खास नहीं है, लेकिन कनाडा की सीपीआई और इस तरह की सीपीआई न्यूज़ हैं, 3 है, ठीक है। और इनका इम्पैक्ट डायरेक्ट यूएसडी के ऊपर आता है, ठीक है। ये आपको भी पता है, ठीक है। अच्छा, अब हम वेनसडे को अगर देखें तो वेनसडे को क्या है जी, वेनसडे को ये है जी हमारे पास वेनसडे को इसके ऑस्ट्रेलिया की है न्यूज़। उसके बाद नहीं, वेनसडे को भी कोई ख़ास नहीं है, नहीं देखें। उसमें हमने देखना है थर्सडे, यानी हमारा पाकिस्तानी टाइम मुताबिक जैसे ही 12 बजेंगे, यानी वेनसडे का डे जैसे ही ख़त्म होगा उसके साथ 12 रात के 12 जैसे ही होंगे उस वक्त है एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। अच्छा, ये क्या है, ये जो जो फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो भी उसमें डाटा शेयर किया गया, जो भी उसमें एक्शन लिए गए थे इकोनॉमी के ऊपर, उसके ऊपर जो भी डाटा था उसके ऊपर समझ लें कि एक ब्रीफ करना है, वो है जी एफओएमसी मिनट्स, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट डाटा है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा ये भी। उसके बाद अगर देखें मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद सर्विस पीएमआई है, ठीक है। ये अब थर्सडे और जो है ना हमारे लिए बहुत ही एक अहम डेज आ रहे हैं इसके हवाले से। फ्राइडे को कोई ख़ास न्यूज़ नहीं है। अच्छा, अब हमने ये तो चीज़ देख ली कि न्यूज़ कौन कौन सी है, ठीक है, डेज में। एक और है जियोपॉलिटिकल, यानी कि दुनिया में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी होगा। अच्छा, जो प्रीवियस वीक गुजरा उसमें सबसे अहम बात यह थी कि कोई अहम न्यूज़ जिस तरह कोई किसी ने किसी पर अटैक कर दिया, कुछ कर दिया, वो नहीं थी, जिसकी वजह से गोल्ड जो है, जो डाटा आ रहा था उसके ऊपर ही चल रहा था। जैसे सीपीआई डाटा आया वो स्ट्रांग हुआ, गोल्ड नीचे गया। पीपीआई आया वो पहले उसका कुछ डाटा मिक्स्ड आया था, आप समझ लें कि जिसकी वजह से पहले वो नीचे गया, उसके बाद फिर ऊपर गया। 1-2 दिन मार्केट बिल्कुल डाउन रही। जब सीपीआई डाटा आया वेडनेसडे को, मार्केट ने बिल्कुल भी ऊपर की तरफ मूवमेंट नहीं दी, 4-5 पॉइंट सिर्फ रेंज में रही, ठीक है। ये चीज़ आपने देखनी है कि इसके ऊपर ख़ास नज़र रखनी है। बीबीसी या सीएनएन कोई भी पेज आपने ओपन कर लेना और आपने देखनी है कि इस जो भी न्यूज़ हाई
इम्पैक्ट वाली आएगी उसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। जो भी दुनिया में इकोनॉमी के ऊपर बहुत इफेक्ट डाल सकती है, इम्पैक्ट उसका आ सकता है, उसके ऊपर नज़र रखनी है। वो ज़्यादातर न्यूज़ होती है वॉर वाली, या किसी ने बयान दे दिया किसी के खिलाफ तो उसके ऊपर होता है। अगर ये चीज़ें ना आई तो फिर हम क्या करेंगे गोल्ड में, तो ये हम देखते हैं। अच्छा जी, ये है जी हमारे पास गोल्ड का चार्ट, और इसको हम देखते हैं कि किस तरह हमने काम करना है। अभी मार्केट तकरीबन 2013 पर क्लोज हुई। एक इसका अच्छा साइन ये है बाय के लिए कि 2010 से ऊपर क्लोज हुई, और तकरीबन 1985 से नीचे क्लोज मार्केट एक बार भी नहीं हुई। ठीक है, जब नीचे थी मार्केट 1992-90 पे बंद हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, और उसके बाद फिर यहाँ पर हुई। खैर, तो अब मार्केट का बाय के लिए अच्छा साइन ये है कि 2010 वाला जो लेवल था उसके ऊपर ये क्लोज हुई है, तो इस वजह से लग रहा है। लेकिन 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 ये रीटेस्ट वापस कर सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ स्कैल्पर के लिए या इंट्राडे के लिए मार्केट वापस नीचे आ सकती है। ठीक है, और कितना ऊपर मार्केट जा सकती है, तकरीबन 2020-22 तक मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से भी आ सकती है, और जहाँ पर इस टाइम मार्केट है यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। बैंक हॉलीडे है मंडे को, कोई उसमें वॉल्यूम वगैरह नहीं होगा, तो इस बेस पर भी आ सकती है कोई, और इस बेस पर भी आ सकती है कि मार्केट ने रीटेस्ट करना होता है, वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इस बेस पर भी आ सकती है। हमने अब मार्केट को किस तरह से देखना है, बिल्कुल भी 2010 के ऊपर मार्केट चलेगी है, आपने ये नहीं सोचना कि अब डायरेक्ट 2080 पर जाएगी या 2100 पर जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसकी रीज़न ये है सीपीआई डाटा को हमने अपनी नज़र में रखना, उसका बहुत इम्पैक्ट आता है। हाँ, इन्फ्लेशन ज़रूर भरी है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। मैंने आपको बताया कि मार्केट को हमने देखना है 2024-25 पर। यहाँ पर जब मार्केट आएगी ना, यहाँ पर जब मार्केट आएगी उसी के ऊपर मार्केट बहुत कुछ बता देगी। लेकिन अभी जो मार्केट जहाँ पर है, ये तो एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकती है, इसको ब्रेक करती है। 10 वाला एरिया 12 वाला एरिया ब्रेक कर लिया, मान लिया उसके ऊपर भी इसने क्लोजिंग दे दी, लेकिन फिर भी ये मार्केट है, इसको हमने बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना है और अपनी ट्रेड करनी है। अब हमने ट्रेड किस तरह करनी है वो मैं वीकली बता रहा हूँ। स्कैल्पिंग और इंट्राडे तो आपको पता है, जब वीडियो बनाता हूँ मैं फौरन से पहले 3-4 एंट्रीज उसी टाइम बता देता हूँ कि आपने यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है, यहाँ पर मार्केट जाएगी, ये ट्रेंड लेना है, ये सब कुछ मैं आपको बता दूँ। लेकिन ये वीकली है, वीकली के तौर पर आपने देखना है हमारे पास जो सपोर्ट है इस टाइम, इसकी वीकली की, ठीक है, वीकली की जो हमारे पास सपोर्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो तकरीबन है हमारे पास, यहाँ से अगर मैं सपोर्ट बताऊं आपको 1980, ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट है। और अगर मैं रेजिस्टेंस एरिया बताऊं तो वो कर लें आप 2080, ठीक है, ये वीकली बता रहा हूं आपको। ये चीज़ आपको समझ आ गई। हमारे पास सपोर्ट है, अगर 1980 पर मार्केट आती है तो 1950 पर मार्केट 100% जाएगी। ठीक है, अगर 80 पर आती है, जो कि 3 बार 2075, 70, 80 के एरिया को ब्रेक नहीं कर सकी मार्केट, और इस बार देखते हैं क्या करती है। तो अगर जाती है तो डायरेक्ट 2120-22 पर जाएगी मार्केट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वीकली एनालिसिस आपके सामने आ चुका है। जियोपॉलिटिकल के ऊपर हम देख सकते हैं, उसके ऊपर खास नज़र आपने रखनी है। ठीक है, ट्रेड किस तरह करनी है वीक स्टार्ट होते ही, वो भी आपको चलें कुछ मैं बता देता हूँ, क्योंकि वीकली या वीकली में क्लियर मैं ट्रेड नहीं बताता उसमें, क्योंकि पूरा वीक 6 डेज हमने ट्रेड करनी होती है या 5 डे, तो उसके हिसाब से ही पहले नहीं बताता। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ये सब कुछ ट्रेंड वगैरह ये सब कुछ बता देता हूँ, बट ट्रेड हमने किस तरह करनी है। अगर मार्केट यहाँ से, क्योंकि ये चले इंट्राडे के लिए भी साथ ही हो जाएगी, मंडे को वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी। अगर मार्केट यहाँ से, हाँ एक और चीज़ बता दूं, मार्केट मंडे को गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन हो सकती है, ये भी मेरे अल्फाज याद रखने आपने। अच्छा, अगर मार्केट ओपन होती है 2013 से, यहाँ से भी आप सेल कर सकते हैं। ये मैं स्कैल्पर और इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, वीकली नहीं बता रहा। सीधी मार्केट आएगी 2005 पर, ठीक है, और यहाँ से भी अगर नहीं करना, आपने ज़रा रिस्क नहीं लेना चाहते और मार्केट को जाने देना है 2018 पर, ठीक है, वहां से भी आपने सेल कर देना, और सीधी मार्केट आएगी 2008 के ऊपर, यहाँ पर 2008 के ऊपर, ठीक है, यानी 2008 के ऊपर आएगी। ये हमारी 2 ट्रेड बन गई हैं। यहाँ जहाँ पर अभी मार्केट है 2013 पर, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, और जहाँ पर मार्केट
2018 पर जाती है तब भी आप मार्केट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये इंट्राडे साथ ही मैं बता रहा हूँ, वीकली मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बता दिया, और वीकली आपको अगर मैं बता दूं वापस नीचे की तरफ जा सकती है, रीटेस्ट मार्केट कर सकती है, 90-80 पर जा सकती है। और अगर अब 90-80 पर गई तो दोबारा उठेगी नहीं मार्केट जब तक 1960 55 को टच नहीं कर लेती। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि 2018 पर मार्केट आई तो सीधी 1980 पर जाएगी या 85 पर जाएगी। आपके सामने 2085 पर गई मार्केट, तो इसी तरह अब गई मार्केट तो वापस ये 1955 और 60 को एरिया को टच कर गई, वापस फिर आएगी 2000 के ऊपर। खैर वो बात की बात है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ज़रा H4 का एरिया ओपन कर लूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं स्कैल्पिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें एक ट्रेंड लाइन वगैरह लगा लेते हैं इसकी भी, H4 की भी। ठीक है, यहाँ से आप अगर देखें, ये देखें जी, ये हमारे पास प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन लग रही है, जो जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। यहाँ से देखें कुछ 16 पर 15 पे जाती है मार्केट, वापस मार्केट आ सकती है 5 के ऊपर। ये देखें ये वाला एरिया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मार्केट को मजीद ऊपर जाने दें, ज़रा रिस्क नहीं लेना चाहते, 2020-18 से भी आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीक के लिए बाय की तरफ कब आऊँगा, जब मार्केट 32 को 2032 को यानी 2032 को क्रॉस करेगी और सस्टेन करेगी, तो मुझे लगेगा कि अब मार्केट गई ऊपर की तरफ। लेकिन उससे नीचे नीचे आपने सेलिंग की तरफ ही रहना है और आपको प्रॉफिट होगा। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट भी आपको इसी तरह, जिस तरह मैंने पहले आपको वीडियो में बताया कि जिस तरह मैंने बात की थी उसी तरह हुआ, तो नेक्स्ट इस वीडियो का भी जिक्र करेंगे। ओके।